Hello guys, welcome to my class. This is Jasmeer Singh. Dears, today we shall discuss the topic future perfect tenses. Future perfect tense. जैसा कि आपको पहले भी डिस्कस किया गया है कि भी कोई भी टेंस होता है उसके बारे में देर आर टू मेन पॉइंट्स, आइडेंटिटी एंड फंक्शन, and two kinds of verbs, helping verb and main verb. टेंस कौन सा हमारा? फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब इससे है, तो फ्यूचर में विल और सेल ये तो मस्ट है. कोई भी फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है. विल सेल तो मस्ट है उसके लिए, ये तो आएंगे ही. अब परफेक्ट के लिए यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ बल्कि मेन वर्ब यहाँ पर लेंगे. और परफेक्ट के लिए जो मेन वर्ब आपको बताई गई है वो कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी. हेल्पिंग वर्ब विल सेल का यूज होगा, बट विल सेल के बाद थर्ड फॉर्म का यूज कर नहीं सकते, हम नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या किया गया है, इन दोनों के बीच में जो वर्ब है हमारी हैज और हैव, ओनली हैव का यूज़ यहाँ पर किया जाता है. अगर एज ए सेकेंड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज और हैव में से, वहाँ केवल हैव का यूज होगा, हैज़ का यूज कभी नहीं होता वहाँ पर. तो इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस हैव और मेन वर्ब वहाँ पर यूज हो गया आपकी थर्ड. ये थी इसकी आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज इसमें कैसे होता है. आइडेंटिटी अफर्मेटिव में, इससे पहले स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन कह लीजिए. सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पर. सब्जेक्ट के बाद विल और सेल, विल, शैल, देन हैव एंड देन वर्ब थर्ड का यूज यहाँ पर हम करेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करते से. कोई भी सेंटेंस ले लीजिए. फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मीन्स आने वाले टाइम में, और परफेक्ट मीन क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है. यानी कि जो फ्यूचर में कंप्लीट हो, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम, बाय सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. ही विल हैव रिटन his letter. He will have written his letter. One more shall का यूज करेंगे. We shall have reached रोहतक at this time tomorrow. At this time tomorrow. फर्स्ट सेंटेंस क्या था? He will have written his letter. वो अपना लेटर लिख चुका होगा, आने वाले टाइम के बारे में है, अबाउट फ्यूचर. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? We shall have reached रोहतक at this time tomorrow. कोई जर्नी प्रोग्राम बनाया है, प्लान्ड फ्यूचर है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? पूरा होने का, वहाँ पूरा कंप्लीटेड एक्शन को शो करना और फ्यूचर में ही शो करना है. उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का. He, she, it, दे, यू. नाउन्स, कोई भी नाउन है, प्लूरल है या सिंगुलर है या प्रोनाउन है, उन सब के साथ में विल का यूज होगा. आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या किया जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे. सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, विल और सेल. विल सेल के बाद में आप नोट का यूज करेंगे. नोट के बाद हैव के बाद परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. फुल स्टॉप. अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं. ही विल नॉट हैव रिटन हिज लेटर. विल सेल के बाद नोट किया हमने, नो यूज किया नोट. अब नेगेटिव सेंटेंसेस है. इफ इन द सेंटेंसेस देर आर टू और मोर देन टू हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमारे पास दो हैं.
हैव और विल। नोट का हमें यूज करना है, नोट का यूज होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा, ये ध्यान रखना है। सेकंड सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, वी शैल नॉट हैव रीच्ड रोहतक एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। नेगेटिव सेंटेंसेस में ऐसे करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या किया जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? द सेंटेंसेस वेयर वी आर आस्क्ड ए क्वेश्चन, जहाँ हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है वहाँ पर। तो देखिए इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या है? विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन हैव वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट, or in the end there is question mark is used. Will shall, first sentence क्या था? He will have written his letter. Interrogative change करेंगे, will he have written his letter? And second sentence, we shall have reached Rohtak at this time tomorrow. शैल का यूज सब्जेक्ट से पहले, शैल वी हैव रीच्ड रोहतक एट दिस टाइम टुमारो। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो नेगेटिव भी होता है और साथ में इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मना भी किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या किया जाता है वहाँ पर? सब्जेक्ट से पहले विल शैल का यूज होगा, नोट का यूज भी होगा, लेकिन नोट का यूज कहाँ पर होगा? जैसा भी आपको बताया था, नोट का यूज फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेकंड हेल्पिंग वर्ब से पहले किया जाता है। विल और शैल का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे हम, विल शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट, देन हैव वर्ब थर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमें चेंज करना है। इंट्रो नेगेटिव भी इनको दो लोग बोल देते हैं। विल ही हैव रिटन हिज लेटर, ही विल हैव रिटन हिज लेटर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले विल का यूज होगा, विल ही, नोट के लिए, नेगेटिव के लिए नॉट, नॉट हैव रिटन हिज लेटर, क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज कर देंगे। सेकंड सेंटेंस क्या है? वी शैल हैव रीच्ड रोहतक एट दिस टाइम टुमारो। शैल, we not have reached Rohtak at this time tomorrow. यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जो हमारा पॉइंट चल रहा है उससे थोड़ा सा हटके ले जाऊंगा। रोहतक जैसे ये वर्ड है, इसमें आर कैपिटल किया है। कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है रोहतक का, उसको हमने कैपिटल में लिखा है। वाई दिस इज सो? दिस इज सो बिकॉज कोई भी प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन, उसका इनिशियल लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। तो ये ध्यान रखना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन, इसके ऑल द 4 कंस्ट्रक्शंस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वेयर वी यूज इट, फंक्शन कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, मेन चीज यही हमें सीखना, हमें
कि भी तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, या डिस्कस करते हुए राइटिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में कहाँ पर, किन सिचुएशंस में इसका यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर हमें सीखना है। और परफेक्ट को शो करता है। परफेक्ट के लिए आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ बताया है। भी थर्ड फॉर्म तो पास्ट में भी होते हैं, उसमें भी होती, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही तीनों के अंदर डिफरेंस है। टेंस तो वही है, परफेक्ट टेंस फर्स्ट यूज टू शो एन एक्टिविटी, टू शो एन एक्टिविटी विच इज एक्सपेक्टेड, जिसकी संभावना हो, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, which is expected to be completed before, at, until, till या by certain point of time, certain point of time in future, in फ्यूचर, कि भाई फ्यूचर में किसी टाइम से पहले, कोई निश्चित टाइम ले लिया, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ले लिया। कल का सपोज कीजिए हमने क्या किया, कल हमने 4 PM का, 4 PM ये टाइम फिक्स कर दिया, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। और क्या कहा उससे पहले, एट पर, अनटिल तक नहीं, और टिल तक, और बाय का यूज़ भी तक के लिए हो जाता है। तो इन सब से किसी टाइम तक, यानी कि 4 PM तक, 4 PM से पहले, 4 PM यानी कि तक, और टिल भी तक के लिए यूज होता है। 4 PM पर, 4 बजे पर, 4 बजे एक्यूरेट टाइम, उस टाइम तक जिसकी फ्यूचर में कंप्लीट होने की संभावना होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, उसके लिए यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं कल 4 बजे तक, कल 4 बजे तक हम स्कूल पहुँच चुके होंगे। वी या दे का यूज कीजिए, वो 4 बजे तक अपना काम कर चुके होंगे। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क बिफोर 4 PM टुमारो। कल 4 बजे से पहले पहले वो अपना काम पूरा कर चुके होंगे। विल हैव, सेल हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया है। अब एक बिफोर नाम का वर्ड हमने यहाँ पर लिया था, इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट किया था। और पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको एक बात कही थी, अगर बिफोर का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में और दोनों के दोनों पास्ट एक्शन हैं, तो बिफोर से पहले यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का कम्बिनेशन किसके साथ होता है, वो कम्बिनेशन भी बताया था सेकंड फॉर्म के साथ होता है, ये कम्बिनेशन होता है वहाँ पर। लेकिन बिफोर तो यहाँ पर भी आएगा, वो फ्यूचर के लिए भी तो हो सकता है, और दोनों के दोनों इंसिडेंट फ्यूचर के बारे में है। बिफोर का कंजंक्शन एज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन होता है 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, ज्वाइनिंग वर्ड्स को बोलते हैं। तो उससे पहले, बिफोर से पहले क्या यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और उसके बाद में क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए, वो निकल के आए हैं। अगर किसी सेंटेंस में बिफोर दिया गया है और दोनों एक्शन पास्ट के हैं, तो उसमें पहले पास्ट परफेक्ट, जैसा इसका मीनिंग है वैसे ही, यानी कि बिफोर मीनिंग पहले परफेक्ट का यूज़ कीजिए। वो पास्ट है या फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है कौन किस टाइम एक्टिविटी हुई। अगर पास्ट एक्टिविटी है तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, फ्यूचर के बारे में है कंप्लीटेड एक्शन की तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। जो बाद में बात रहती है, पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है सेकंड फॉर्म के साथ, और फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। जैसे एक सेंटेंस कहेंगे, दे बस लिव बिफोर यू रीच। अब ये सेंटेंस है हमारे पास,
द बस लीव बिफोर यू रीच। यहाँ पर क्या देखा हमने, बिफोर का यूज हुआ है, बिफोर का यूज हुआ है। ये अब नहीं पता अब तक ये फ्यूचर की है या पास्ट की है, कब की बात है। क्या बताया था इससे पहले आपको कि भी दोनों के दोनों एक्शन पास्ट के हैं, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद में सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म तो नहीं है हमारे पास, ये तो फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर बिफोर के बाद फर्स्ट फॉर्म आई हुई है कंप्लीटेड एक्शन को शो करने के लिए, वहाँ यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। कंस्ट्रक्शन क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट की, विल, शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। द बस विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच, आपके पहुंचने से पहले बस निकल चुकी होगी। और भी कोई एग्जांपल ले लीजिए इस टाइप का। मैच देखने के लिए जाते हैं कहीं पर, घर से चले नहीं, चलना है, मैच को भी फ्यूचर में ही शुरू होना, हमें नहीं पता कब शुरू हो, लेकिन फ्यूचर में लेट हो जाते हैं। क्या कहेंगे, जब तक मैं स्टेडियम पहुंचूंगा ना मैच शुरू हो चुका होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में द मैच स्टार्ट बिफोर आई रीच द स्टेडियम, बिफोर आई रीच द स्टेडियम। यहाँ पर भी क्या किया, बिफोर के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर दीजिए। तो क्या यूज होगा, विल हैव स्टार्टेड, विल हैव स्टार्टेड का यूज कर दीजिए। दिस इज अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन हो किसी काम की कंप्लीट होने की, कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है, बट फ्यूचर को शो करता है किसी टाइम से पहले, किसी टाइम पर, किसी टाइम तक जिसकी पूरा होने की संभावना हो, उसके लिए यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। विल, शैल के बाद हैव थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मीट यू टुमारो with happy and shining face. Thank you.